नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए समझते हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत। तो इसमें जो संस्कृत दी है आज हम उसको समझेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो पेपर आता है इसी संस्कृत की बुक में से ही पूछा जाता है। हमारी मेन बुक जो रहती है किताब, उसमें से बहुत कम आता है, आता तो है कम आता है। यहाँ देखें, ये जो हमारी संस्कृत है इस वर्ष की, और इसमें जो देखें तो ये अनुक्रमण का दी गई है, और इस अनुक्रमण का में हमें प्रथमा पाठा से लेकर के हमें एक विंशः पाठ यानी 21 पाठ तक ये पूरा कंप्लीट करना है। तो आइए इसको प्रथमा पाठा से लेकर के सभी पाठों को क्रमशः हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे और अपनी एड ग्रेड बुक में भी लिखते जाएंगे। तो यहाँ देखें, ये दिया गया है प्रथमा पाठा। प्रथमा पाठ माने पाठ 1, ठीक है ना। इसमें है चत्वारी धामानी, ठीक है ना। तो चत्वारी यानी 4 और धामानी जो हमारे धाम या तीर्थ रहते हैं, ठीक है ना। तो यह चारों तीर्थ कहना चाहिए, तीर्थ यहाँ पे लिखा जाएगा चारों तीर्थ। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें थोड़े से इसमें यह दिशा निर्देश दिए रहते हैं, यानी हमें पाठ के पूर्व की तैयारी रहती है। इसमें देखें तो भारत प्राचीन संस्कृति जैसे अध्यात्म और योग का देश माना जाता है। हमारा जो भारत है ये पहले से अध्यात्म और योग का देश माना जा रहा है। भारत की एकता एवं अखंडता का मूल आधार भी यही है। अतः हमें संस्कृत का प्रचार प्रसार और रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्मो रक्षित रक्षिता। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपना जीवन भारतीय संस्कृति की रक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार में अर्पण किया है। तो महापुरुषों की इसी परंपरा में सदगुरु हुए हैं महान शंकराचार्य, उनका उदय हुआ जो हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है। संत जो गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उनका जन्म करीब बताया जा रहा है कि 788 ईस्वी में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को केरल प्रांत के कालडी ग्राम में हुआ था। और उन्होंने अपनी अद्वितीय विद्या के आधार पर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चारों मठों, है ना, अद्वैतवान सिद्धांत की स्थापना की, जो चारों धर्म में प्रचार में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। तो यहाँ देखें, तो ये थी थोड़ी सी पूर्व की जानकारी कि हमें इस पाठ के बारे में क्या क्या सीखना है। तो यहाँ देखें, यहाँ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनको जरूर अच्छे से समझिए, क्योंकि जो वार्षिक परीक्षा है उसमें यह बहुविकल्पीय प्रश्न 10 अंक के और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक विषय में पूछे जाते हैं। तो इनको हमें यहीं से कंप्लीट करते हुए चलना है। प्रश्न 1 दिया है, जगद गुरुहा अस्ति। जगद गुरु कौन है, ठीक है ना। जगत गुरु क्या है, तो जगत गुरु शंकराचार्य। जगत गुरु कौन है, जगत गुरु शंकराचार्य हैं। रामेश्वरम अस्ति। रामेश्वर है, क्या है, कहाँ है, तो वह दक्षिण दिशा, तो वह दक्षिण दिशा में है, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेंगे और यहाँ जगह है तो यहाँ उत्तर के रूप में भी हम इसको यहाँ पे लिख देंगे कि दक्षिण दिशी, क्या लिख देना है हमें यहाँ पे, दक्षिण दिशी। यहाँ जगह है और यहाँ पर भी हमें उत्तर के रूप में हमें यहाँ पे लिखना है, सा वाला है हमारा उत्तर। और यहाँ लिख दें कि शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य, ये हमें यहाँ पे लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखति। तो इसमें दिया गया है, इसको देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न जो हमारा तीसरा दिया गया है, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसमें है हस्तमलकस्य गुरुहा नाम किम। हस्तमाला के गुरु का क्या नाम है, तो उनके गुरु का नाम था शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य। प्रश्न चौथा है कि कस्य चत्वारः शिष्या है। 4 शिष्य किसके हैं, आदि गुरुहा शंकराचार्य। तो जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, ठीक है ना, मुख्य गुरु माने जाते हैं, तो इनके 4 शिष्य हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया है, इसमें है कि दक्षिण दिशी प्रसिद्ध मठस्य नाम किम। तो जो दक्षिण दिशा में प्रसिद्ध मठ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिंहेश्वरी मठ, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे सिंहेश्वरी मठ लिख देना, उस सिंहेश्वर दक्षिण दिशा के मठ का नाम। और प्रश्न 6 दिया है, उड़ीसा राज्य का पुरीहा अस्ति। उड़ीसा राज्य में जो पुरी है उसका नाम क्या है, जगन्नाथ पुरी, ठीक है ना। और प्रश्न 7 दिया है कि मठानाम स्थापना कैन कृता। जो मठ स्थापित किए गए हैं, मठों की जो स्थापना हुई है, कैन कृता किसके द्वारा की गई है, तो मठानाम स्थापना जगत गुरुहा शंकराचार्य कृता। तो जो जगत गुरु शंकराचार्य हुए हैं उनके द्वारा मठों की स्थापना की गई है। प्रश्न 8 है, वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थकानि स्थापितानि। तो जो वेदांत हैं
ठीक है ना। वेदांत कहे जाते हैं वेदों के वेद यानी प्रचारार्थ कानि स्थापितानि, यानी इनके प्रचार प्रसार के लिए या इनको बढ़ावा देने के लिए कानि माने क्या स्थापित किया गया है, स्थापितानि क्या स्थापित किया गया है। तो धर्म रक्षणार्थ वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापित। तो इन मठों की स्थापना इसलिए ही की गई है कि इसके लिए धर्म का प्रचार हो, वेद तत्वानाम माने जो हमारे वेदांत वेद हैं उनके सिद्धांत जो हैं, ठीक है, उनके जो नियम कानून हैं वो सारी चीज़ें इनमें स्थापित की गई हैं। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि वयम कयम स्मारहा, यानी हम किसे याद करते हैं। वयम माने हम, कम माने किसे, स्मारहा स्मार यानी याद करते हैं। तो मानाम स्थापकम जगद्गुरुम आदि शंकरम स्मरामः। तो जो हमारे जगद्गुरु शंकराचार्य हैं हम उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। और यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि कानि पवित्र धामानि, पवित्र जो स्थान हैं वो कौन से हैं। कानि पवित्र धामानि माने कौन से पवित्र स्थान हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सभी के यहाँ विवरण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बद्रीनाथ, एक तो केदारनाथ बद्रीनाथ जिसको बोला जाता है, रामेश्वरम, द्वारका जो जगन्नाथ द्वारकापुरी, जगन्नाथ, चातवारी, पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। तो ये जो 4 धाम हैं यही क्या है, पवित्र स्थान माने जाते हैं। प्रश्न 11 देखिए, इसमें है श्रुति स्मृति प्राणाम इति श्लोक लिखत। एक जो इसमें दिया गया है कि श्रुति स्मृति प्राणाम, तो एक श्रुति स्मृति प्राणाम का एक यहाँ श्लोक है, उसको यहाँ पे लिखिए। तो श्रुति स्मृति प्राणानाम आलयम करुणालयम नामानि भगवत पाद शंकर लोकस्वकरम, यानी जो स्मृति प्राण नाम है, पुराणों का निवास है, वह है करुणा आलम, करुणालयम यानी करुणा का उनमें निवास है। और मैं नामानी भगवत पाद, यानी जो भगवान है आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं, क्या करता हूँ उनके शंकर लोकस्वकरम, यानी जो शंकराचार्य हैं उनके चरणों में भगवत पाद यानी उनके चरणों में क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नामानी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस श्लोक को हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया गया है, निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तयत, यानी निर्देशानुसार वचन परिवर्तन कीजिए, एक वचन से बहु वचन यहाँ दिया गया है। तो धाम का जैसे इन्होंने लिखा धामानी, तो हम मठम का क्या लिखेंगे, मठानी, नाम का नामानी, पुष्पम का पुष्पानी, फलम का फलानी और वस्त्रम का वस्त्रानी। ठीक है ना, यह बहुवचन हमें इन सभी शब्दों के जो एक वचन दिए गए थे इनके बहुवचन यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला जो इसी का 12वां दिया गया है इसको देखिए, यहाँ पर इसमें है, तो ये दिया गया था इसका खा नंबर, इसमें है कि रेखा चित्र दिशानुसारम मठ नामानी लिखित, इनके जो दिशा के अनुसार जो मठ हैं उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखें हम, तो पूर्व दिशा में गोवर्धन मठम, गोवर्धन पर्वत है ना। उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठम, ज्योतिर्लिंगों की स्थापना। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठम दिया गया है। और पश्चिम दिशा में शारदा मठम। तो इन सभी मठों के नाम हमें यहाँ पे सामने कौन सी दिशा में कौन सा मठ है ये लिखना है। तो ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा 12वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 12 तक जो सभी प्रश्न समझ लिए हैं इनको अपनी एड ग्रेड बुक में लिख लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वीडियो को 1-2 बार जब आप देखेंगे तो सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे, बहुत जल्दी भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आज इतना ही रहेगा। और यदि मान लीजिए आप आगे भी इसी प्रकार से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक भी करें और जो चैनल है गणित वाली सर के नाम से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि मान लीजिए आपको और भी कोई ऐसी बात है इसमें कि हमें समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट से ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।